हेलो गाइस, तो डी एंड एफ ब्लॉक इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट दोस्तों चैप्टर को रिवाइज करेंगे। 100% लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमारा चैप्टर है दोस्तों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे हम। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में लेकर आया हूँ। तो जो 3 से लेकर के 12 तक यानी कि 3 से लेकर 12 तक आपके दोस्तों कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और इसी में दोस्तों थर्ड ग्रुप में ही आपका क्या आ जाता है? एफ ब्लॉक आ जाता है। तो ये ऊपर वाले डी ब्लॉक है, नीचे वाले एफ ब्लॉक है। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या सारी चीजें इंट्रोडक्शन क्या आगे देखेंगे हम, और मैं पीछे कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए स्लाइड्स पे आ जाऊंगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो सर डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? तो देखो दोस्तों, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1 डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके। तो अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हो जाता है n-1 डी 1 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और ns 0 से 2, और ये इनकम्प्लीट है। ठीक, अब इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा दोस्तों? इनकम्प्लीट फील्ड होगा। अब ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये डी ब्लॉक जो होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3 से लेकर 12 तक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको 18 ग्रुप और 7 पीरियड देखने को मिलते हैं। तो उसमें से मैं बात करूँ कि 4th पीरियड से जो आपके दोस्तों क्या होते हैं, 4th पीरियड में क्या होता है कि 3D सीरीज जिसको हम बोलते हैं, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, और 5th पीरियड को 4D सीरीज बोलते हैं जो कि सेकंड ट्रांजिशन होता है, और 6th पीरियड क्या होता है? 5D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन बोलते हैं। 7th पीरियड दोस्तों आपका 6D सीरीज और 4th ट्रांजिशन है। और थर्ड पीरियड आपका क्या होता है कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि स्कैंडियम से लेकर के आपका होता है जिंक तक, और 5th पीरियड वाला होता है आपका इट्रियम से लेकर के कहाँ तक होता है? ये कैडमियम तक। और फिर ये 6th पीरियड वाला होता है लैंथेनम से लेकर के कितना तक होता है? ये मतलब Hg तक होता है। वैसे तो मतलब लैंथेनम में आपका वो एफ ब्लॉक आ जाते हैं। ठीक है, मतलब आ जाएंगे। फिर आप अगर Hg तक लिखना चाहो तो Hg की जगह मतलब हाँ लिख सकते हैं इसको हम 5D को Hg। ठीक है, तो बाकी अगर फिर अपना 6 वाला वही आते हैं रेडियम से लेकर के क्या बोलते हैं कॉपरनियम तक। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ तो वो जो थर्ड वाले ग्रुप होते हैं वो लैंथेनम और एक्टिनाइड का अलग से मतलब ब्लॉक में उनको रखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, फिर एट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, और फिर ये बाकी उसी ग्रुप का पार्ट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लैंथेनम से लेकर के दोस्तों क्या है ये, अगर इसको यहाँ पर लैंथेनाइड है, और यहाँ पर दोस्तों अभी लाल कलर से दिख ही नहीं रहा है, तो अगर इसको हम नीले से करूँ तो AC, तो एक्टिनाइड यहाँ पर आ गया है। तो क्या हो रहा है कि ये मतलब उसी का पार्ट है, तो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। तो ये सारे मतलब होते हैं एलिमेंट, में से बताना चाह रहा था, आपको लिखा नहीं है तो ये है। लेकिन जिंक, कैडमियम, Hg ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनका दोस्तों क्या है फुल्ली फिल्ड होते हैं। मतलब जो डी ऑर्बिटल होता है इनका 5D10 फुल्ली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो D5, D0, D5, D10, D3 ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। मतलब जिनका जो ये इनमें सेल में आता है इलेक्ट्रॉन्स, वो मोस्टली क्या होते हैं, जिनका अगर ये शो करते हैं वो D5 और D10, तो क्या होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक्सेप्शन की बात करें तो क्रोमियम और कॉपर, न्यूबेडियम, प्लेटिनम, सोना, चांदी, Hg, तो ये सब कहाँ एक्सेप्शंस हैं। और एफ ब्लॉक मतलब हम अभी नहीं देख रहे हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पर ये लिखा है, वो तो हम आगे देखेंगे उसको डिटेल में। 4f एंड 5f ऑर्बिटल जो होते हैं फील्ड होते हैं इसमें एफ ब्लॉक में। और फॉर्मल नंबर ऑफ ग्रुप 3 बट टेकन आउट नोन एज इनर ट्रांजिशन को हम बोलते हैं, जो कि रेयर अर्थ मेटल होते हैं ये। ठीक है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हो आप, लेकिन इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और आगे बढ़े हम अगर तो हम अभी इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूं अगर मैं, तो उससे पहले मैं आपको दोस्तों अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दूं तो क्या हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, जिंक का लिख के बता दूँ, क्या जिंक का किसी का लिख के बता रहा हूँ, जिंक का मान लो लिख लेता हूँ। चलो जिंक का यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा कितना 3D10 और 4s2, तो ये कितना होता है 30 होता है। बाकी का क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया आर्गन, जो इससे पहले वाली गैस आ जाती है वो लिख देंगे। तो आपको याद रखना है ये वाले हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन,
तो ये सारी चीज़ें आप याद रखनी है। और डी ब्लॉक को लर्न करने की मेरे पास एक ट्रिक है। यहाँ पर ये ट्रिक है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल नहीं छूटेगा जनाब, या फिर सस्ती वाली कार में फेंको नी कजिन, या फिर ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी चांदनी, या फिर यारी जरा निभाना मौत तक राह में रुकावट पड़े आग में कूद जा फिर आगे कूद जा, और ला हफ्ता वरना रे इससे और इधर पिटाई और होगी। ठीक है। और इसमें है कि फिर सीता प्रसाद एंड पूनम सभी यूरोप घूमने गए तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो, और थोड़ा पापड़, ये हमने एक देख लिया था, थोड़ा पापड़ और नापो, काम आम कम बिके, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मेंडेलीव नोबल लाओ, मेंडेलीवियम और नोबिलियम हो जाएगा ये। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। अब इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हम इनर्ट गैसेस को दिखा देते हैं ताकि आपको पूरा उतना लंबा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ये दो होते हैं इसके, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो 18 इसका ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 + 2 ये वाला हो जाएगा 20 और 10 30, तो इसका 30 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये मतलब फुल्ली फिल्ड है, तो जनरली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि लेकिन डी ब्लॉक का तो एलिमेंट है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिख के दिखा दिया आपको। तो ऐसे ही मतलब औरों का भी लिख सकते हैं, स्कैंडियम का भी लिख सकते हैं। 21 आ जाएगा, तो 21 की जगह आप क्या लिख देंगे, तो मतलब स्कैंडियम का भी लिख दूं क्या? वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी यार, मैं चाहता नहीं। तो यहाँ पर ऑर्गन पहले आता है, ऑर्गन ही आर्गन, और फिर क्या हो जाएगा 3D1 और फिर 4S2। और बॉब प्रिंसिपल आपने पढ़ाई होगा कि उसमें किसमें पहले भरेंगे किसमें नहीं, जो सोया दवा पीकर सोया, दारू पीकर सोया, जो मतलब ट्रिक मैंने बताई थी, किसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो 3D1 और फिर आ जाएगा 4S2 हो जाएगा। तो ये अपना कितना था ये आर्गन 18 आता है, 18 + 1 ये 19 और 2 21, तो 21 इसका आ गया। तो ऐसे आप सबका लिख सकते हो, मैं पूरा का लिखने नहीं बैठूंगा दोस्तों, रिवीजन वीडियो आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, तो ऐसे सभी का आप लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब फिर इसका भी एफ ब्लॉक वाले का भी जो इसके पहले आ जाएगा, तो इसमें वाले में आप रेडॉन लिख देना, ये लिख देना, वो लिख देना, मतलब मैंने 2 लिख के बता दिया है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। ये हो गई थी एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जनरल टर्म दोस्तों क्या होता है, SDP। तो हम S सब ज़्यादा होता है, D सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सब ज़्यादा A होता है, फिर अरे यार सब ज़्यादा S होता है, फिर उससे ज़्यादा D होता है, फिर P होता है। पीरियड्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये पीरियोडिक टेबल वाला पीरियड्स। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एज ए एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा और एटॉमिक रेडियस, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, यानी कि इस वाले लाइन की बात हो रही है इसमें डी ब्लॉक के अंदर, जो ये आपका क्या बोलते हैं 4th पीरियड है 3D सीरीज, जो कि ट्रांजिशन सीरीज इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, देन इंक्रीज करेगा दोस्तों आखिरी में। तो यहाँ पर दोस्तों साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, यानी कि स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगी। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घट जाएगी आपकी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, तो ये मतलब हो जाएगा। लेकिन यहाँ Fe यानी कि आयरन से लेकर के निकल तक आपका जो क्या होगा, जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेटली बराबर रहेगा। पर यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, तो साइज यहाँ पर भी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर आपको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से भी साइज बढ़ सकती है। और फिर यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हो जाएगा आपका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है किससे दोस्तों, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है किससे, यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो होता है वो मतलब IER जो होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के ज़्यादा होता है जेड इफेक्टिव से, साइज इंक्रीज। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो साइज डिग्रेड करेगी बीच वाले में, इसलिए बीच में थोड़ा सा साइज यहाँ पर कम हो रहा था। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंपनसेट करेगा तो रिमेनिंग कांस्टेंट रहेंगे। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, तो साइड बढ़ जाएगी, तो साइज बढ़ गई है। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा निकल के आ जाता है आपका। तो ये मतलब तरीका है इस चीज़ को निकालने के लिए। ऑर्डर ऑफ रेडियस की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर मतलब जो इसका क्या बोलते हैं मेन वाला, तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर मैंगनीज, फिर जिंक बराबर हो जाता है, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर ये कॉपर, फिर आपका क्या आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो ये आपका ओवरऑल मेन ऑर्डर आ जाएगा लास्ट वाला। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करने पर दोस्तों क्या होता है 5D सब ज़्यादा होगा, फिर 4D, फिर 3D। सेल नंबर यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइज भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि पता है दोस्तों आपको लास्ट नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका साइज बड़ा होता है ऊपर वाले के कंपेरिजन में। और यहाँ पर रेडियस फ्रॉम 4D 5D के दोस्तों अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। और फ्रॉम मतलब इंक्रीजिंग फ्रॉम 4D to 5D इज वेरी स्मॉल,
ताकि यहाँ पर क्यों होता है सर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हम आगे देखेंगे जब हम वहां पर ब्लॉक वाले शुरू करेंगे तब। और रेडिएशन आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं, 100% गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ आपको। और यहाँ पर आयनाइजेशन रेडियस घटेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, स्टेट बढ़ेगा, क्योंकि आयनाइजेशन रेडियस या फिर आयनिक रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जिनका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो ये जो होते हैं दोस्तों इनका आयनाइजेशन रेडियस आप कह सकते हैं, ठीक है, आयनिक रेडियस कह सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के जेड के। और जैसे आयनाइजेशन एनर्जी दोस्तों क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है पीरियड्स में, मतलब लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे पीरियड्स में, जैसे स्कैंडियम से हम अगर जाएंगे जिंक की तरफ, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी दोस्तों क्या होगी, इंक्रीज होगी। इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा फर्स्ट, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ 3D का। और बाद में क्या होगा, जो मतलब ये मेटल्स आप कह सकते हैं, मेटल्स की अगर मैं बात करूँ क्या कि मतलब ड्यू टू इरेगुलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की वजह से ये होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरेगुलरिटी होती है, तभी यहाँ पर दोस्तों बीच में कोई बराबर है कोई कम है ज़्यादा है। डी ब्लॉक थोड़ा सा मतलब उबड़ खाबड़ मतलब गड़बड़ टाइप है थोड़ा सा, मतलब क्या कह सकते हो इसको आप। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी आते हैं, हमने शुरू में ही देख लिए थे कितने सारे एक्सेप्शन थे, और कितना नहीं भी होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होकर भी नहीं होते हैं, मिलकर भी नहीं मिली। तो ये हो गया समझ लो। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो देखो ग्रुप ट्रेंड पहले हम शुरुआत करते हैं 3D से, मतलब 3D से लेकर 5D तक हम अगर देखें, अगर मतलब सीरीजें हैं तो सीरीजें क्या होगी 5D से लेकर 3D तक। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं इसको, तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और ठीक है, और स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज मतलब हायर होगा सिमेट्री की वजह से। तो 3D दोस्तों क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर घट रही है तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी। 4D में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और पुअर स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या होगा, जो ये है ये इसका है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि अट्रैक्ट करेगा टू न्यूक्लियस हायर होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो 5D में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये चीज़ें हैं सर। फाइनल ऑर्डर इसका आ जाएगा 5D, फिर 3D, फिर उससे कम सबसे कम 4D आ जाएगा। और ये मतलब इन्हीं का ये पार्ट है, 5D वाले का ही पार्ट है ये, जिसमें आपका HG आता है, ठीक है। 5D वाले में तो HG आता है, मतलब 5D सीरीज में जो कि 6 पीरियड होता है आपका, ठीक है, 4th ट्रांजिशन सीरीज। तो उसमें क्या होता है कि सॉरी 3rd ट्रांजिशन सीरीज जो कि होता है आपका ये 6 पीरियड का, जिसमें HG आता है आपका 5D जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें HG बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी दोस्तों इसकी हो जाएगी इतनी किलो जूल पर मोल, और लैंथेनम कितनी हो जाएगी, जो कि इतना होता है। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा तो HG इज ग्रेटर दैन CD इज ग्रेटर दैन जिंक, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें HG ग्रेटर दैन जिंक, क्योंकि लास्ट में जो यहाँ पर हमने देखा था कि ये क्या होता है, यहाँ पर ये जिंक कैडमियम HG, तो यहाँ पर तीनों को इसको हम लेकर दिखाया गया है। तो इसमें सब ज़्यादा किसका आ जाएगा, HG का, फिर कैडमियम का, फिर जिंक का, ठीक है, HG का, फिर कैडमियम का, फिर जिंक का। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें दोस्तों क्या होगा, तो N-1D यहाँ पर दिखाया गया नॉर्मल, जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट में आता है। तो NS हैव वेरी लो एनर्जी बिटवीन देम, दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं वेरिएबल। मतलब ये बहुत समझ रहे हो, मतलब बहुत इसमें वो देखने को मिलता है, फिक्स नहीं, कोई वेरिएबल है, कोई एक्सेप्शन है, कोई बीच में बराबर हो रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई होकर भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो कोई किसी का कोई 3-3 4-4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कोई फिक्स नहीं है किसी, मतलब इसमें समझ रहे हो ना, डी ब्लॉक वाला थोड़ा सा मतलब वैसा टाइप का है। तो ग्रुप 3 और 12 वाले दोस्तों क्या होते हैं, सिर्फ 3 और 12 वाले के लिए डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। जो कौन कौन सा 3 आपका होगा, वही स्कैंडियम वाला जिसमें आपको ट्रिम आ जाता है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, और 12 वाले में वही जिंक, कैडमियम और HG। तो और ग्रुप 3 दोस्तों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, देख लो हो गया। ग्रुप 12 दोस्तों आपका नॉन मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जिंक, कैडमियम, HG। तो ये स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है, और क्या बोलते हैं उसको, मैच द कॉलम ही पूछ सकता है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, कहाँ से, 3 से लेकर 7 तक, देन बाद में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। 3 to 7 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर, पीरियड ग्रुप नहीं है ये। तो ये चीज़ें हैं सर। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हाईलाइट किया गया है, जो मैंगनीज होता है वो शो करता है 2 से लेकर 7 तक। इन 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो किसका होगा, मैंगनीज का, 3D सीरीज, ठीक है। और वही मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको बोलते हैं 4th पीरियड वाला। और क्रोमियम का दोस्तों +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्रोमियम किसमें आता है आपका, वही 4th पीरियड वाले में 3D सीरीज में। लेकिन ऑस्मियम और RU जो यहाँ पर क्या है आपका, रुथेनियम, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, देखो +8 है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है।
अब अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्साइड एंड फ्लोराइड जो बनेंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हाई स्टेबल ऑक्साइड्स होंगे, क्योंकि दोस्तों जो बिकॉज स्मॉल ऑक्सीजन एटम जो होगे वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा, मतलब बाधा जो होगी बल्कि ग्रुप्स लगेंगे जैसे आपको होते थे ऑर्गेनिक वगैरह हम देखने को मिलता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फॉर्म करेंगे मल्टीपल पी पाई एंड पी पाई डी पाई और पी पाई बॉन्ड को। एग्जांपल जैसे आपका होगा MnO4-, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर हम कंपेयर करें तो टाइटेनियम की, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि T4 सब ज़्यादा होगा, फिर 2 फिर 3, तो ये चीज़ें थी। अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन, इसको आप बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ किसके, मेटालिक बॉन्ड कितना मतलब मजबूती से वो बना हुआ है, मतलब बॉन्डिंग है उसकी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के, और आल्सो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इन सॉलिड में। मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर मेटालिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा होल डी ब्लॉक में, किसका, टंगस्टन का। डब्ल्यू क्या है, टंगस्टन है, मेजर है, हाईएस्ट होता है। तो डब्ल्यू क्या है आपका दोस्तों, टंगस्टन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट होता है ये। तो ये चीज़ें सर हम देख रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि मैंगनीज और टीसी क्या है सर, आपका टीसी टेक्नीशियम है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी सर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। और तो इसके पास क्या होगा था, हैव लो इलेक्ट्रॉन बट स्टिल लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू एबनॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब सब एबनॉर्मल ही है इसमें, डी वाले में कोई, मतलब वही मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें थोड़ा सा जो है ऐसा है। और कलर, ये डी जो मतलब ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कलर कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, तो ऐसा होता है डी ट्रांजिशन की वजह से। और एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो काफ़ी मतलब अलग अलग कलर ये शो करते थे। कलर इनका शो करने के पीछे के रीज़न अगर आप देखना चाहो तो क्या हो सकता है सर, रीज़न देखो, रीज़न तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा ज़्यादा। जैसे ये ऑरेंज, येलो, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो बच गया, तो अगर इंडिगो भी लिखना चाहूँ लिख दूँ मैं। तो ये मतलब अलग अलग कलर शो करते हैं। तो अगर मैं एक चक्र टाइप बना के दिखाऊँ आपको, तो मतलब जैसे क्या होता है, यहाँ पर मैंने मान लिया वॉयलेट ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, ब्लू ले लिया, और फिर एक ऐसे ही बना दूँ, क्या बना देना, ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन वाला ग्रीन कलर से लिखना चाहिए था सर, कोई बात नहीं। येलो ले लिया, फिर ऑरेंज, और ये आपका हो गया रेड। तो अगर रेड कलर एब्जॉर्व करेगा तो ग्रीन कलर इमिट करेगा, कोई कंपाउंड होगा, ग्रीन कलर तो करेगा तो रेड, अगर ब्लू करेगा तो ऑरेंज, फिर अगर ये करेगा वॉयलेट तो येलो। तो ये कौन सा एब्जॉर्व करेगा, कौन सा रेडिएट करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर जान लेते हैं सब कलर फॉर्म होता है। और ये सब आपकी क्या है, कॉस्मिक से लेकर आप रेडियो वेव तक जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, इसके फॉर्मूला होता है म्यू दोस्तों क्या हो जाता है n+n+2, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक वाले जनरली फॉर्म करते हैं भाई। जैसे इन्होंने पूरी एक अलग वो बना दिया चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक में उसका 90%, इसका 95% ज़्यादा योगदान है। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर पूरी एक अलग केमिस्ट्री निर्माण कर दिया था, वैसे डी ब्लॉक वाले भी ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर बना दिया। कैटालिटिक एक्टिविटी दोस्तों इनकी बात हम करें दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या लिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया है। तो आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में हमने बना दिया है अमोनिया, जो कि हैबर प्रोसेस से बनता है, आपको पता होगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन या फिर अल्काइन ले लिया हमने। और निकल प्लेटिनम आपके दोस्तों कैटलिस्ट होते हैं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर याद करिए जो मैंने बताया था आपको। फिर उससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि दोस्तों सैचुरेटेड क्या होता है, आपके सिंगल बॉन्डिंग वाले अल्केन हो गए, तो ये बन जाता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट और मेटल एब्जॉर्ब गैसेस रिएक्टेंट और देर मतलब अपने सरफेस पे परत पे हाँ प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया, ठीक है सर। और रिएक्शन होता है दोस्तों, शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। तो इंटरस्टेल कंपाउंड कैसे बनते हैं सर, इन्वॉल्व होते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और ये आपके मतलब बोरॉन भी आ गया। इन्वॉल्वरस कार्बन नाइट्रोजन ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनर्ट हैं, हार्डर हैं, डेंसर होते हैं ये इनर स्टील कॉम्प्लेक्स। और लिटिल डक्टिबिलिटी होती है, मतलब डक्टाइल, जैसे क्या होता है आपका, जैसे सोना होता है ज़्यादा डक्टाइल होता है, मतलब खींच तान के ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं उसको, मेलेबल डक्टाइल जैसे होते हैं। और ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हिटिंग होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल के मुकाबले, ठीक। और एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, उसमें मिक्सचर होता है, ये होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ वन मेटल एंड नॉन मेटल का जो कि डिजॉल्व होते हैं अनदर मेटल में मिला के। जैसे स्टील में आपको दोस्तों आयरन और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें थोड़ा सा कॉपर हो सकता है क्या सर, मतलब नहीं कॉपर तो नहीं होगा,
ब्रास में क्या होगा, कॉपर होगा और जिंक होगा। ब्रोंज में कॉपर होगा और एसन हो जाएगा, ठीक है। एसन क्या होता है आपका, टीन होता है। और जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, निकल और जिंक इसमें आता है, नाम का खाली सिल्वर है, सिल्वर इसमें 1% नहीं होता, ठीक है। डेंसिटी एंड थर्मोडायनेमिक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, देखो डेंसिटी एंड थर्मोडायनेमिक अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें क्या होगा सर, देखिए जैसे ये स्कैंडियम, टाइटेनियम और इटरबियम डिक्रीज करेंगे देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रेस्ट ऑल बाकी के सारे जो हाई डेंसिटी होगी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जैसे एसआरपी, अभी एसआरपी हम देखेंगे क्या होता है, तो एसआरपी हाई होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी और रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर बीच में अगर मैं आपको दोस्तों बोलूँ, जैसे ये इंक्रीजिंग वाला दिखा रहा हूँ, ये डिक्रीजिंग वाला दिखा रहा हूँ, तो बीच में एक हाइड्रोजन होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देखा था वहाँ पर, अभी यहाँ पर भी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो उसके ऊपर क्या होगा, एसआरपी हाई होगा, एक्टिविटी कम होगी और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की एनर्जी भी शामिल हो सकते हैं, जैसे सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, ये सारी एनर्जीज भी देखने को मिलती हैं। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑब्वियसली कम होगा, रिड्यूसिंग पावर दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब उसमें बढ़ रहा है तो उसमें कम होगा, मतलब जो उसमें हो रहा है उसका अपोजिट इधर हो जाएगा। एसआरपी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, एयू। तो इधर पॉजिटिव एसआरपी होगी, उधर नेगेटिव, मतलब जो हमने देखा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये डिपेंड करती है सब्लिमेशन एनर्जी पे, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, जहाँ पर हमने देख लिया था। और 3D जो मतलब होता है उनकी पॉजिटिव एसआरपी देखने को मिलेगी। टाइटेनियम और वेनेडियम दोस्तों निगेटिव एसआरपी होती है। बट भाई साहब देख रहे हो, हमने देखा भाई इसमें तो भर भर के खतरनाक तरीके के एक्सेप्शन है। देखो 3D सीरीज जो आपका होता है यानी फोर्थ पीरियड वाला, जिसमें आपका स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे टाइटेनियम और वेनेडियम भी आते हैं, लेकिन वो तो पॉजिटिव शो करते हैं भाई, उसी ग्रुप में निगेटिव भी शो करते हैं टाइटेनियम और वेनेडियम, बट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक जैसे HCl के साथ में वो फॉर्म करते हैं पैसिव लेयर। और अब पोटेशियम यहाँ पर क्या है, डाइक्रोमेट का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं देखते हैं सर। यहाँ पर हमने ले लिया एक क्रोमाइट और ले लिया आयरन का, और उसके साथ में हमने डाल दिया क्या, सोडियम कार्बोनेट, O2 है, ऑक्सीजन हो गया ऑब्वियसली। फिर ये बनाएगा Na2Cr2O, Na2 क्या होगा यहाँ पर, सोडियम क्रोमेट बना दिया है जो कि येलो कलर का होता है, प्लस साथ में इसके Fe2O3 है, ठीक है, और CO2 रिलीज होगा। जब हम ऐड करेंगे H2SO4 तो ये बना देगा आपका दोस्तों डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वाटर को दोस्तों क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास होती है। अगर हम इसमें पोटेशियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं दोस्तों टाइट्रेशन में, इंस्टेड ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट की जगह पर दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, किसमें, टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन क्या होता है 12th में प्रैक्टिकल किया होगा, नहीं किया होगा दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी ऐड है सिलेबस में, देखेंगे हम। अब एप्लीकेशन ऑफ देखते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर, जो कि ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है N/V, जो कि लीटर में आपको देखने को मिलेगा। और CrO4 माइनस, जो कि आपका दोस्तों क्या है, क्रोमेट है, और ये बना देगा दोस्तों क्या, डाइक्रोमेट, जो कि यहाँ पर Cr2O7 है। तो ये येलो कलर का होता है, इसका ऑक्सीडेशन से 6 होती है, ऑरेंज होता है, इसकी भी 6 होती है, और OH माइनस यहाँ पर है, बेसिक मीडियम कर सकते हैं इसको। तो pH 7 होता है इसका येलो वाले का, और इसका pH दोस्तों क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा बेसिक हो गया ये, और 7 से कम होता है इसका pH, ठीक है। और ये जो होते हैं वो बेसिक मीडियम में दोस्तों ऑरेंज से येलो चले जाते हैं। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है वो ट्रिक ये कहती है कि बॉय यानी कि बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो हो जाता है, ठीक है, बॉय। K2Cr2O7 हाफ Cr2O4 और इसकी ये हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या होता है उसका प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन क्या है इसका। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है सर, इसमें ये आपका कन्फर्मेटरी रिएजेंट होता है K2Cr2O7 फॉर आयनिक क्लोराइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर NaCl के साथ इसको मिला देंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस देखने को मिलेगी, जो कि रेड ब्राउन वेपर मतलब होता है, ब्राउन कलर का। और एप्लीकेशन की बात करें तो कन्वर्ट करता है टॉल्यून का। टॉल्यून क्या होता है सर, इंटू बेंजल्डिहाइड, टॉल्यून, एनिलीन, एनिसोल, अल्कोहल, फिनाइल। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों, ठीक है। और
टॉल्यून लिख कर वही मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है जिसके ऊपर बेंजीन के ऊपर सर टॉल्यून हो गया आपका। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन भर के है इसमें Hg Ag Pv SN जो कि नहीं देते हैं इस टेस्ट को, क्योंकि ये दोस्तों क्या होते हैं, इनके मेटल क्लोराइड्स कोवैलेंट होते हैं नेचर में। कोवैलेंट क्या होता है, आयनिक होते हैं, कोवैलेंट होते हैं सर, अलग तरीके का नेचर हो सकता है किसी मेटल का। और रिएक्शन ऑफ K2Cl2 अगर हम करवाएं दोस्तों KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड, फिर वार्म, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो आपको ये रेड कलर का देखने को मिलेगा Cr2O3 और फिर Cr2O3 ग्रीन कलर का, CrO5 दोस्तों क्रोमियम पेंटाऑक्साइड डीप ब्लू, डीप ब्लू, डीप ब्लू। ऑर्गेनिक रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर देखें, कन्वर्ट, ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट करता है कीटोन में। सेकेंडरी अल्कोहल Al, अल्मोनियम समझ लेंगे बहुत लोग, अल्कोहल पूरा लिख देता हूँ। KMnO4 को प्रिपरेट कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए प्रिपरेशन हम करेंगे दोस्तों। कोर कंसेप्ट इसका ये कहता है कि MnO4 ले लिया हमने, प्रिपेयर कहाँ से हुआ था, MnO4 2- से, यानी कि पायरोल्यूसाइड से, और उसको रिएक्शन करेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KClO3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोस्तों इसको हमने यहाँ पर डाल दिया तो हमको मिल गया मैग्नेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इसका, फिर MnO4 हमको पर मैग्नेट पर्पल कलर का मिल जाएगा। ये पूछ लेता है कि सर ये कौन सा कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है, ट्रू असर्शन रीजन में पूछ सकता है, ये क्यों ट्रू होता है, क्यों मतलब ये ऐसा करेंगे तो ऐसा क्यों हो जाएगा। तो बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो जाता है K2MnO4 प्लस O3 के प्रेजेंट में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और फिर सेम यही लिए हैं Cl2 डालने पे दोस्तों KCl आपको देखने को मिलेगा, बाकी चीज़ सेम रहेंगी। और ये जाता है दोस्तों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। डिस्प्रोपोर्शन मतलब सेम का ऑक्सीडेशन हो, सेम का रिएक्शन हो, सेम का ऑक्सीडेशन सेम का रिडक्शन हो सेम मेटल का। तो ये प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में पॉजिटिव नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस को मैंने मतलब वो पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। बेयर एजेंट क्या होता है, 1% अल्कोहल KMnO4 आपका बेयर एजेंट काम करता है। लैब में अगर देखें तो MnO4 प्रिपेयर किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ MnO2 से, जो कि यहाँ पर लीड भी शामिल होगा, और H2O8- भी, जो कि क्या है, पेरोक्सी डाइसल्फेट होगा ये आपका। और इसमें हम दोस्तों लीड डाल देंगे तो आपका MnO4 देखने को मिल जाएगा। फिर MnO4 हमको निकालना था, मतलब हमको ये मिल गया MnO4, ठीक है। और MnO4 आपका पर मैग्नेट ऐसे मिल जाएगा हमको लैब के अंदर भी, तो लीड के साथ में और पेरोक्सो डाइसल्फेट के साथ में भी। सिल्वर एंड Hg की बात करें दोस्तों, Ag जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, 1 2 3 भी शो कर सकते हैं। और इनके साथ में अगर देखें मतलब हाइलाइट्स के साथ में, तो AgF सबसे ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इसकी, फिर AgCl के, फिर AgBr के, फिर AgI के सबसे कम होगी। Hg क्या होता है आपका, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। लिक्विड ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये, HgCl2 कैलोमेल और HgCl2 कोरोजिव होता है। हैलाइड्स नोट्स की बात करें तो FeCl2 FeBr3 एग्जिस्ट करते हैं, बट FeI3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि I रिड्यूस कर देगा Fe+3 को। CuCl और CuBr एग्जिस्ट करते हैं ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म में, और CuI सोल्यूबल होता है। और कॉपर पहले देख लेते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड रूल। एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, बेसिक किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव स्टेट के, वो डायरेक्टली होता है, इन्वर्सली होता है। मेटल जो शो करते हैं 1 2 3 वो बेसिक होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो शो करते हैं 4 5 एम्फोटेरिक होते हैं, 6+7 एसिडिक होते हैं। जनरली आपको दोस्तों क्या होता है, डी ब्लॉक में जो एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में जनरली आपको पूरे के पूरे मेटल ही देखने को मिलेंगे, तो मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स आपको दोस्तों क्या होते हैं, बेसिक शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, मतलब बहुत भयंकर लेवल का इसमें घपलाबाजी हुई है। तो इसमें 1 2 3 वाले तो बेसिक नेचर शो करेंगे, और ये एम्फोटेरिक मतलब दो दोनों शो कर सकते हैं, बेसिक और एसिडिक, और 6 और 7 जिनका ऑक्सीडेशन है वो एसिडिक शो करेंगे। ब्लू विट्रोल सीक्वेंस की बात करें दोस्तों, ये कॉपर सल्फेट प्लस 5s2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ki, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। KCN में ये KCN अगर एक्सेस में डाल देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप बन गया है। NH3 में दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो बॉड एक्सिस मिक्सर सुहागा इसको बोलते हैं हम, CuSO4 5s2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ये निकल जाएगा। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं इसके, ठीक है, कॉपर के। और एफ ब्लॉक की बात करते हैं सर, एफ ब्लॉक क्या होता है, तो एफ ब्लॉक इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, मतलब हाँ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होती है N-2 F1 से लेकर 14 तक, और N-1 दोस्तों क्या होता है जो कि D0 से 1 तक हो सकता है, और NS2 आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। N-2 एंटी पेनल्टीमेट सेल और N-1 पेनल्टीमेट सेल, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सीरीज टेबल की बात करें तो लेंथेनाइड में दोस्तों 57 से लेकर 71 तक होता है, एक्टिनाइड आपका 89 से लेकर 103 तक होता है। कुछ की एग्जांपल के यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, जैसे लेंथेनाइड का दोस्तों आपका क्या होता है, तो यहाँ पर मैं एक लिया हूँ, एक कौन से लिए हैं सर आप, EU लिया, मैं यूरोपियम ले लिया हूँ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है, ये होता है 63, मतलब ये इसका क्या होता है
63 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये जेनॉन आपका कितना दिखाने को मिलता है, जेनॉन का हो जाता है 54। तो ये जेनॉन जो होता है वो हो जाता है इसका 54 हो गया। और मतलब मैंने ऐसे ऊपर लिख दिया, ऐसे लग रहा है ओके दिखा रहे हो भाई साहब, डायमेंशन दिखा रहे हो क्या, तो सबका थोड़ी होगा। जेनॉन का 54 हो जाएगा, इतना गंदा 54, ठीक है। तो ये बाकी हमने ले लिया 4F7 और 6S2। तो कितना हो गया सर, 54 में 7 जोड़ दिया कितना हो गया 61, और 61 में 2 जोड़ दिया 63, 69 नहीं 63, 63 आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो ये फिर अपना हो गया। बाकी पीयू ले लिया हमने। पीयू क्या होता है सर, पीयू पीयू होता होगा कुछ यार, तो ये हो गई लैंथेनाइड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन की बात करते हैं। तो यह साइज डिक्रीज करेगा एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पे। डाउन द ग्रुप हम जाएंगे लैंथेनाइड एलिमेंट में, लास्ट इलेक्ट्रॉन दोस्तों किस में होंगे, एफ ऑर्बिटल में। पुअर स्क्रीनिंग देखने को मिलेगा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लैंथेनाइड से यानी कि ल्यूटेटियम तक। और लैंथेनाइड में आपको भैया जाता है ना, सीता प्रसाद एंड पूनम सभी यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो, तो उसमें देखने को मिलता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस मतलब एन से 2 एफ सबसेल में इंक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीज कर जाएगा जब ये इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वजह से तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल में दोस्तों क्या जाएगा, बढ़ जाएगा और एटॉमिक साइज घट जाती है। इसीलिए वहाँ पर बीच वाले में जो मैंगनीज से लेकर कोबाल्ट तक, सॉरी आयरन से लेकर के निकल तक, यानी FeCO और Na जो होता था, इसकी वजह से उनको दोस्तों घट जाता था उनका साइज। वहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ता है तो एटॉमिक साइज घट जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में टुवर्ड न्यूक्लियस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे दोस्तों, बेसिक नेचर होते हैं ऑक्साइड इनके हाइड्रोक्साइड के साथ में। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बनाया है, तो लैंथियम का हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन गया है। लैंथियम मतलब यहाँ पर कोई मेटल हो सकता है, ल्यूटियम का दोस्तों बन गया। तो इसके बीच में बहुत सारे हो सकते हैं आपके, जैसे गैडोलियम के साथ बन गया, टर्बियम के साथ बन गया, तो अलग अलग मेटल के साथ बन सकते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा दोस्तों, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। नॉट फ्री OH माइनस साइज डिक्रीज करने पे EN इलेक्ट्रॉनिक बढ़ जाएगी, बेसिक नेचर घट जाएगा। 4D और 5D यानी कि 4D सीरीज और 5D सीरीज क्या होता है आपका, फिफ्थ पीरियड वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, 4D सीरीज होता है। तो और यानी कि यहाँ पर ये 5D आपका क्या है, जिरकोनियम से लेकर के हैफनियम दिखाया गया है। हैफनियम, जिरकोनियम इज इक्वल टू हैफनियम, न्यूडियम इज इक्वल टू, मतलब ये वाला जो था ना, जिरकोनियम और हैफनियम, और फिर मोलिब्डेनम, और ये मतलब ऐसे दिखाया गया था अलग अलग तरीके से। तो ये अभी हम देख रहे हैं इसको हम, तो फिर ये इसका ये तीनों बराबर हो जाएंगे, ट्विंस एलिमेंट इसको हम बोलते हैं। और स्मॉल साइज होने की वजह से डिफरेंस इनके जो आयन के बीच में होगा वो अलग अलग होगा। आयन एक्सचेंज मेथड की वजह से निकाल सकते हैं। आयनेशन एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट वाले आयनेशन एनर्जी 600 किलो जूल पर मोल, और I2 हो जाएगा 1200 किलो जूल पर मोल। और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव लैंथेनाइड जो होते हैं फॉर्म करते हैं बेसिक कंपाउंड को, जिनको हम लैंथेनोन्स बोलते हैं। प्रोमीथियम मैन मेड एलिमेंट होता है। और एक मूवी है दोस्तों, बहुत जबरदस्त मूवी है प्रोमीथियस करके, एग्जाम के बाद देखना उसको, बहुत तगड़ी मूवी है भाई प्रोमीथियस। तो ये प्रोमीथियम मैन मेड एलिमेंट होता है। और Sg इज नॉट इन F ब्लॉक, ठीक है। तो Sg जो होता है F ब्लॉक में नहीं होता है। Sg क्या होता है सर, सीबॉर्जियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर 106 होता है। और हाँ, एटॉमिक नंबर 106 होता है, सीबॉर्जियम इसको बोलते हैं। नॉट F ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट F ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों सीरियम होता है, सीरियम। इसीलिए मतलब जो दिखाया गया था वहाँ पर क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड एक्टिनाइड को, तो एक्चुअली वो दिखाया जाएगा था बस, लेकिन सीरियम से शुरुआत होती है। सीता प्रसाद यानी कि जो 58 इसका एटॉमिक नंबर होता है सीरियम का, 58 इसका क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर। और मोनाजाइट और मोना कंटेन करता है सीरियम को, लैंथनम को, और Nd आपका हो जाता है सर नियोडायमियम, और थोरियम PO4 माइनस SO4 माइनस। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3 शो करते हैं, और ये सीरियम जो शो करता है वो +4 करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को, बट वो एक्ट करता है एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है हमने देख लिया था। केमिकल प्रॉपर्टी बात करें लैंथेनॉइड्स की, तो यहाँ पर लैंथेनॉइड्स है, इसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको H2 मिलेगा। फिर हेलोजन के साथ में करेंगे तो Ln की जगह पर यहाँ पर कोई भी लैंथेनॉइड आपका हो सकता है, तो Ln X3 बना देगा। X की जगह पर आपको कोई भी मतलब क्या हो सकता है, उसको कोई भी आपका
हैलोजन हो सकते हैं। फिर H2 के साथ में हाइड्रोक्साइड बना देंगे ये, जैसे यहाँ पर बनाया था LaOH3 LaOH3, और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर SiO4 बना दिया था जैसे। फिर कार्बन के साथ में बना देंगे, ठीक है, और Ln के साथ में वही बन जाएगा। फिर Ln2SO3 हीट सल्फर्स के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड्स वगैरह बना दिए हैं Ln2O3, हाइड्रोजन के साथ एसिड के साथ में ये बनाएंगे। तो ये इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये देख लिया हमने। इनके यूजेस की बात करें तो एलॉय स्टील मेकिंग में पाइप और प्लेट में यूज होते हैं, बुलेट्स बनाए जाते हैं, मतलब वो गोली बंदूक की। और 95% लैंथोनाइड्स मिस मैच मेटल हैं ये, जो कि 5% इसमें आयरन होगा, एंड बाकी का अमाउंट जो होगा वो कार्बन, कैडमियम, सल्फर, एल्युमिनियम। टेलीविजन स्क्रीन में भी इनका यूज होता है, कैटलिस्ट फॉर पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी यूज करते हैं। एक्टिनाइड की बात करें तो थोरियम जो होता है वो फर्स्ट नॉट स्ट्रिक्टली ए ब्लॉक, थोरियम वही, मतलब वो 90 वाला, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 90। अब बट बाई इलेक्ट्रॉनिक बट प्लेस्ड होता है यहाँ पर, वो रखते हैं उसको उसमें, पर होता नहीं है। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देन लैंथोनाइड्स, एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद, यूरेनियम सबसे ज़्यादा सताया हुआ एलिमेंट होता है दोस्तों, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे सताया हुआ एलिमेंट यूरेनियम है, और सबसे आवारा एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है। पोस्ट यूरेनियमिक एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें जैसे हाई इफेक्टिव होता है लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर पुअर स्क्रीनिंग होती है किसकी 5f ऑर्बिटल की कंपेयर टू 4f में। एक्टिनाइड शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो लैंथोनाइड भी शो करता था, ज़्यादा नहीं शो करता था, मोस्टली 3 शो करता था, पर वहाँ पर हमने देखा था कि जो ये सीरियम होता है ये 4 शो कर देता है, बाकी के कॉमन जो 3 शो करते हैं सारे के सारे। और ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस की वजह से 5f67s दिखाते हैं, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है ज़्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए। तो वही मतलब वही बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये ज़्यादा डीएनए ब्लॉक वाले ही फॉर्म करते हैं। तो ये भाई साहब ने ये वाले मिलकर एक अलग चैप्टर का निर्माण कर दिए। चलो खैर, तो एक ही चैप्टर बनाए हैं, लेकिन कार्बन ने तो भाई साहब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निर्माण कर दी। मौत आती है लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एफ ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पर कलर शो करते हैं, 1 से लेकर 14 तक ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। तो ये F0 और F4 दोस्तों कलरलेस होते हैं, और 1, 13, F6 एंड F8 सेम कलर के पेयरिंग इनमें देखने को मिलती है। फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, यहाँ पर म्यू इक्वल टू 4s s+1 l+1 हो जाएगा। ये यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर है l, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, टोटल मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। एक्सेप्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 इन्वॉल्व नहीं होता ऑक्सीडेशन में, और स्कैंडियम 3+ जो है कलरलेस होता है। हाँ भाई, मतलब वो लास्ट वाला एक्सेप्शन यहाँ पर बता रहे हो सर, हाँ। और MnO4- जो कि DD एग्जिबिट करता है, बस कलर जो होता है इसका चेंज होता रहता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर की वजह से, इसलिए कभी पर्पल कभी येलो, मतलब ऐसा अलग अलग कलर दिखाता रहता था। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।